शासन के निर्देश के क्रम में आज महामहिम प्राणनाथ डिग्री कॉलेज में जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण से संबंधित गणना के लिए यहाँ पर सुपरवाइजर्स का और प्रगणक का प्रशिक्षण आरंभ हुआ है, जिसमें कि हमारे जनपद के एडीएम नमामि गंगे सर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे और हमारे उप जिलाधिकारी रामश्री रमन सर, साथ ही हमारे तहसीलदार साहब और यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में आज ये जनगणना का प्रशिक्षण सत्र आरंभ हुआ है। कब तक चलेगा, कब से कब तक चलेगा और इसका क्या उपाय क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? ये जनगणना जिस प्रकार से हमारी प्रत्येक 10 वर्ष में होती थी, लेकिन विगत समय में कुछ अवरोध के कारण जो है हमारी जनगणना समय पर नहीं हो पाई थी, तो ये वही 10 वर्षों के पश्चात होने वाली जनगणना हो रही है और इसमें ये प्रथम चरण हमारा आरंभ हो गया है और ये प्रशिक्षण आज से आरंभ हुआ है। 20 तारीख से लेकर के 2 मई तक ये प्रशिक्षण हमारा चलेगा। कितने बार ये चलेगा, मतलब प्रथम चरण है, कितने चरणों में ये 3 चरणों में प्रशिक्षण हमारा चलेगा। एक प्रशिक्षण 3 दिवस का रहेगा। तो सर, जिस प्रकार से हो रहा है, इससे क्या आगे के लिए क्या बेनिफिट रहेगी जनता के लिए? ये हमारे प्रशिक्षण, हमारे जितने भी प्रगणक और सुपरवाइजर हैं, प्रशिक्षण उपरांत फिर ये जो है 22 मई से ये अपना आरंभ करेंगे। मकान सूचीकरण गणना होगी। प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी। हमारे मकान किस कस्बे में कितने मकान हैं, मकान किस टाइप के हैं, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे हमारे मकान कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं, किसी की फर्श कच्ची है, फर्श पक्की है, फर्श संगमरमर की है, उनकी दीवारें कैसी हैं, वहाँ पे पेयजल की सुविधा है या नहीं है, शौचालय की सुविधा है नहीं, बिजली पानी है कि नहीं है, इससे संबंधित समस्त जानकारी मकान गणना के अंतर्गत एकत्रित की जाएगी। सिर्फ मकानों की गणना होगी? मकानों की गणना अभी प्रथम चरण में होगी। उसके बाद द्वितीय चरण में जनवरी 2027 में हमारी दूसरी फेज स्टार्ट होगा, तो उसमें फिर सामान्य जनगणना होगी। जी, अब अपना नाम अपना? मैं कृष्ण पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी मऊ। सभी लोग जानते हैं कि इस समय देश में जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है और ये हमारे इस देश में बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये जनगणना का प्रथम चरण है और इस प्रथम चरण को पूरी तरह से हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस के लिए है। यानी हमें जो भी हम मकान हैं उनकी गणना करना है। वो मकान किस तरह से है, कच्चा है, पक्का है, आवासीय है, गैर आवासीय है या कोई व्यवसायिक कार्य हो रहा है, इसकी भी वहाँ पर हमको गणना करना है। इस गणना के प्रशिक्षण में हम लोगों को एक बार वहाँ पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले चरण में ये जो हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, इन्यूमरेटर हैं और इसके साथ साथ में सुपरवाइजर हैं जो फील्ड में काम करेंगे, उनके लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि एक HLB जो हमने आपको बताया था कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, जिस एरिया में काम करना है वो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, वहाँ पर एक प्रगणक काम करेंगे, यानी उनका वो कार्य क्षेत्र है। उस HLB के अंदर में परिसर क्या है, भवन क्या है, उस भवन के अंदर कितने हाउस सेंसस है, यानी जनगणना मकान जिनकी गिनती करना है, और उस हाउस सेंसस के अंदर कितने परिवार रह रहे हैं, परिवार की क्या परिभाषा है ये भी हम जानेंगे और किस तरह के कौन कौन से उसमें हमारे परिवार में कितने सदस्य रहे वो भी उनकी संख्या लिखना है। ये पूरा डेटा जो यहाँ पर संग्रह होगा, इसी से भारत सरकार हमारे देश के लिए योजनाएं बनाती है और उसी के आधार पर आर्थिक रूप से कैटेगरी निर्धारित करती है कि कहाँ पर किस तरह की योजना बनानी है। तो आप सभी लोगों का इस प्रशिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। आगे के लिए हमारे सर आपको प्रशिक्षण देंगे। धन्यवाद।